हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में जानेंगे ताना भगत आंदोलन। ताना का मतलब होता है ताना खींचना। ये पहला अहिंसक आंदोलन था जो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जतरा भगत उरांव द्वारा 21 अप्रैल 1914 बिशुनपुर गुमला में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा का विस्तार आंदोलन भी कहा जाता है। सांस्कृतिकरण आंदोलन, एकेश्वरवाद, मांस में दीरा त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम की खेती की वापसी प्रमुख कारणों में ये कारण है। आंदोलन का प्रसारण तुरिया भगत, मांडर में शिवू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भीखू भगत, सिसई में देव मनिया एक महिला सदस्य भी थी। उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। आंदोलन के प्रारंभ में कुरु धर्म आंदोलन कहा गया। इसके बाद जतरा भगत हेसराग अंगलरैया पोखरा में डुबकी लगाने के बाद उसे आत्मज्ञान का प्राप्ति हुआ और उन्होंने एक गीत गुनगुनाया, टाना बाबा टाना, भूतनी के टाना, टुन टुन टाना, मांस मदिरा मना, दारू मना, टाना बाबा टाना। मतलब एक हुआ न हृदय परिवर्तन। तो डुबकी लगाने के बाद एक गाना निकलने लगा। जिस तरह आइंस्टाइन डुबकी लगाए थे तो उन्हें खोज हुआ कि डूबने से क्या होता है, कौन सा फोर्स काम करता है, उसी तरह आप समझ लीजिए कि इनको विज्ञान हुआ। तो फिर इन्होंने कहा आंदोलन अब तो करना पड़ेगा। तो 1916 में जतरा भगत को 1 वर्ष की सजा हो गई। शांति बनाए रखने के लिए उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अंग्रेज सब इतने चालू थे कि उन्होंने इस तरह से प्रताड़ित किया था कि उन्होंने वैलिडिटी भी दे दिया था। तो जेल से निकलने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और मांडर में शिबू भगत नेतृत्व में अब हुआ कि टाना भगत में ऐसा था कि पहले तो आंदोलन के दौरान मना था कि मांस मंदिरा ये सब तो कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो उसके बाद टाना भगत आंदोलन में ये सख्त मना ही था क्योंकि ये अहिंसक आंदोलन था और गांधी जी के आंदोलन से प्रेरित था, इसीलिए। लेकिन शिबू भगत नामक एक आंदोलनकर्ता ने अब बोल दिया कि भाई कितना दिन अब ऐसे रहोगे, तो मांस मदिरा खाने का अनुमति दे दिया। तो इसी से कुछ साथियों में एक जो था वैचारिक मतभेद हो गया और 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला एक मांस वर्ग में विभक्त हो गया जिसे जुलाहा भगत का नाम दिया गया, और दूसरा शाकाहारी वर्ग में विभक्त हुआ जिसे अरुआ भगत, जैसे अरवा चावल खाने वाला के नाम से बोला गया। अब आंदोलन धार्मिक से क्या हो गया कि राजनीतिक में परिवर्तन हो गया। 1916 में विस्तार रांची पलामू तक हो गया। पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्राप्त करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर, समानता स्थापना आदि शर्त को रखा गया। जो राजा बोला कि नहीं ये तो हम मानवे नहीं करेंगे, तो राजा इस सब शर्त को क्या किया कि हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि विद्रोह और फैलने लगा। 1919 में छोटा नागपुर प्रमंडल में शिबू भगत, देविया भगत, सिंघा भगत, माया भगत, सुकरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये जब गिरफ्तार हो गए उसके बाद तो आंदोलन तो फिर से चलने वाला था। तो आंदोलन तो चलने लगा, लेकिन आंदोलन के आगे रूपरेखा में क्या हुआ कि टाना भगतों ने अहिंसक आंदोलन में अपना बहुत सारा सपोर्ट किया। तो गांधी जी ने जो अहिंसा का आंदोलन किया था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि आंदोलन के बाद उन्नीस सौ 19 में तुरिया भगत जीतू भगत ने चौकीदारी और जमींदारों को मालगुजारी देने से मना कर दिया। बोला कि हम इतना मालगुजारी नहीं दे पाएंगे। ताना भगतों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। 1921 में सिद्धू भगत के नेतृत्व में कांग्रेस का जो अधिवेशन गया में हुआ 1922 और नागपुर में 1923 में भाग लिया। गांधीवादी तरीके से लड़ा गया, इसीलिए इसे पहला आंदोलन कहा जाता है। आदिवासी अहिंसक आंदोलन भी इसे कहा जाता है। बंगाल में जो तेभागा आंदोलन हुआ इसी से प्रेरणा लेके, ताना भगत आंदोलन से प्रेरणा लेके किया गया था।
1940 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को अब मिला है तो कुछ तो गिफ्ट देना होगा, तो 400 रुपये का एक उपहार भेंट किया ताना भगतों ने। इसी के फलस्वरूप 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद का स्थापना हुआ। 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण सब बना। और इस आंदोलन में और भी जो भाग लिया आंदोलनकर्ता, उसके नाम बाजीदान भगत, नारायण भगत, कर्मा भगत, लोधरी भगत और नवा भगत, ये सब भी इस आंदोलन में शामिल थे। तो ये है ताना भगत आंदोलन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।